एक भगवान की द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। अब यह सूर्य नारायण का बड़ा पक्का भक्त था और उनका सखा भी था। एक बार सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर इसे समंतक मणि प्रदान की। अब उस मणि की ऐसी महिमा थी कि वह 8 भार सोना प्रदान करती थी नित्य। अब यह एक बार उस मणि को पहनकर भगवान द्वारकाधीश की सभा में गया। अब सभा में यह आ रहा था तो सब कहने लगे इतना प्रकाश हो रहा है, इतना तेज हो रहा है, लगता है कहीं सूर्य नारायण भगवान तो नहीं आ रहे। अब यह आ रहा था तो सभी कहने लगे, सभासद कह रहे हैं, अरे हमें तो ऐसा लग रहा है कहीं सूर्य नारायण भगवान तो नहीं आ रहे, इतना प्रकाश हो रहा है। तब यह इतने में सभा में पहुंच गया। तब सभी ने इसको बड़े प्रेम से बैठाया। तब सबने कहा, अरे सत्राजित तुमको यह मणि कहां से मिल गई? तब सत्राजित बड़ा उछल उछल के बोला, अरे सूर्य नारायण भगवान ने मुझे इस मणि को दिया है और इस मणि की ऐसी महिमा है कि यह 8 बार नित्य सोना प्रदान करती है। तब जब इसने ऐसे कहा तो भगवान बोले, सत्राजित अरे तुम्हारे घर में 4 ही तो लोग हैं, अरे तुम इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दो और जितना तुम्हें धन चाहिए ले लिया करना। सत्राजित बोला। सत्राजित को तो क्रोध आ गया। सत्राजित सोचने लगा कि कन्हैया से मुझे मणि प्राप्त हो गई है तो यह मेरी मणि को छीनना चाहता है, लेना चाहता है, इसके मन में लालच आ गई है। सत्राजित तो वहां उत्कर्ष सहन नहीं हुआ और खड़ा होकर चला गया। अब एक बार इसका भाई प्रसेन मणि को धारण करके घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के लिए गया। तब इसके भाई प्रसेन के ऊपर एक सिंह ने आक्रमण कर दिया और इसके भाई का वध कर दिया और उस मणि को सिंह ने ले लिया। अब वह सिंह आगे गया तो एक रीछ ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उस सिंह का वध कर दिया और रीछ ने उस मणि को ले लिया। और वह रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी महाराज थे। अब तो जब इसका भाई लौटकर नहीं आया तो इसने चारों ओर कहने लग गया कि अरे कृष्ण ने मणि के लालच में आकर मेरे भाई का वध कर दिया और मणि को भी ले लिया। अब तो सभी लोग यही चर्चा करने लगे, सब ठाकुर जी को ही चोर समझने लगे। तब ठाकुर जी अपने माथे से इस मणि के कलंक को मिटाने के लिए अपने मंत्रियों के साथ वन में गए हैं। अब वन में गए तो वहां देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, वहां सिंहों के पैरों के निशान हैं। तब इन्होंने सिंहों के पैरों का अन्वेषण किया तो वहां देखा वहां सिंह भी मरा हुआ है, वहां रीछों के पैर के निशान हैं। अब यह रीछ के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए, उसका अन्वेषण किया तो एक गुफा का द्वार दिखा। तब ये अपने मंत्रियों से बोले कि मैं गुफा में अंदर जा रहा हूं और आप 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना और यदि मैं नहीं लौट कर आऊं तो आप लौट जाना। अब प्रभु उस गुफा में प्रवेश कर गए तो वहां उस समय जामवंत जी की पुत्री जामवती उस मणि से बालकों के साथ खेल रही थी। अब जैसे ही जामवती जी ने ठाकुर जी को देखा तो जोर से चिल्लाई तो जामवती जी महाराज आ गए, न अक्क देखा न तक देखा, सीधा ठाकुर जी से युद्ध करने लग गए। ठाकुर जी का और यहाँ जामवंत जी महाराज का 27 दिन तक युद्ध चला। अब भगवान ने 28वें दिन जामवंत जी महाराज के कमर पर एक ऐसे मुष्टिका का प्रहार किया, इनकी नस नस ढीली हो गई।
तब जामवंत जी महाराज समझ गए कि यह और कोई नहीं हमारे प्रभु श्री राम ही हैं, जो अब कृष्ण अवतार में आए हैं। क्योंकि जब राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा था, तब जामवंत जी महाराज ने रावण में ऐसा प्रहार किया कि वह बेहोश हो गया। एक ही मुष्टिका के प्रहार से रावण बेहोश हो गया। तब जामवंत जी महाराज भगवान की भुजादंड को देखकर सोचने लगे कि सेना में तो मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं है। यदि भगवान से ही दो दो हाथ हो जाएं तो आनंद आ जाएगा युद्ध में। तब भगवान ने यहाँ इनसे कहा कि इस समय तो स्वामी और सेवक की मर्यादा है, पर आपके भाव को हम द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। तो आज इनके भाव को ठाकुर जी ने पूर्ण किया है। ठाकुर जी इन्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा रहे हैं। पर देखो जामवंत जी महाराज की कितनी सच्ची भक्ति है, कैसी निष्ठा है कि जामवंत जी महाराज भगवान के चतुर्भुज रूप में भी प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जामवंत जी महाराज को चतुर्भुज रूप का दर्शन नहीं हो रहा है, वे तो भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ जामवंत जी महाराज ने प्रभु से कहा, प्रभु आप यहाँ क्यों भ्रमण कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है? तब ठाकुर जी ने कहा, जामवंत जी महाराज हमारे ऊपर मणि का मिथ्या कलंक लगा है और आपके पास वह मणि है, उस मणि को आप हमें दे दो। तब जामवंत जी बोले कि प्रभु मैं आपको ऐसे मणि नहीं दूंगा, आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह कीजिए, तब मैं आपको दहेज में मणि दूंगा। तो यहाँ ठाकुर जी महाराज ने जामवती जी का पाणिग्रह संस्कार किया है, उनसे विवाह किया है। बोलिए जामवती वल्लभ भगवान की जय हो। ऐसे भगवान के दो विवाह हुए हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान मणि लेकर आए और इस समंतक मणि को सत्राजित को दिए। अब तो चारों ओर सत्राजित की थू थू होने लगी, अरे इसने तो प्रभु के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। सब इसको बुरा भला कहने लगे अरे इसने तो प्रभु को भी नहीं छोड़ा। तब सत्राजित ने युक्ति सोची। सत्राजित ने सोचा क्यों ना मैं अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सत्यभामा का विवाह इनके साथ कर दूं। यदि मैंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह इनके साथ कर दिया तो इनसे रिश्तेदारी बन जाएगी और मणि इनको दे दूंगा तो कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। अब इसने प्रभु से कहा, प्रभु आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। अब ठाकुर जी से जब सत्य धनवा ने ऐसा कहा, सत्राजित ने कहा कि प्रभु आप मेरी पुत्री सत्यभामा जी से विवाह कर लो। तो ठाकुर जी ने यहाँ सत्यभामा जी को स्वीकार किया है, इनके साथ विवाह किया है। सत्राजित दहेज में मणि दे रहा था तो प्रभु ने इसकी मणि को लौटा दिया है और यहाँ भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ है। बोले सत्यभामा वल्लभ भगवान की जय। यहाँ ठाकुर जी महाराज ने कहते हैं कि जो इस समंतक मणि की कथा को सुनता है उसके माथे से कलंक मिट जाता है। यहाँ ठाकुर जी ने भादों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद का दर्शन कर लिया था, चांद को देख लिया था। यही कारण था कि उन पे मणि चोरी का कलंक लगा। इसलिए कभी भी भादों शुक्ल चतुर्थी के चांद को नहीं देखना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे।